श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 318 से 323। अध्याय 318। दूसरा दिन। कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य क्रौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें तब तो कहना ही क्या है। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दशारण, मगध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण, प्रावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु सौवीर, शिबी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कौशल, दरत, शक, शूद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सबके साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंद, अनुविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, कंबोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठ पोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदनंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब ओर सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीरों में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेयी, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा,
धनंजय अब सावधान हो जाओ, ये देखो मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बींध कर तुरंत बदला चुकाया। इतने ही में सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बीन दिया। ये देख कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी ये दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसीलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ये कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के सहायकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रण कुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मार काट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। अध्याय 319। धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से बींध डाला। ये देख द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उसके 3 टुकड़े कर डाले। ये देख उसने पुनः 5 बाणों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट दिया। फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला।
सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बींध डाला और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंग राज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ आई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदनंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंग राज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंग राज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए, ये देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षा काल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंग राज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। ये देख कलिंग राज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विशाला बाण छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंग राज के क्रोध की सीमा ना रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगा। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इतने में भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथ में तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिंगाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए परले कालीन यमराज के समान वे शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे। कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब और घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूदकर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचल कर मार डाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असह्य वेग से धराशायी कर दिया। कितनों ही ने तो इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। ये सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ आई। उसके मुहाने पर श्रुतायु को खड़े देख भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देख श्रुतायु ने भीम को छाती में 9 बाण मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने ही में अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुतायु पर धावा किया।
श्रुतायु ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगे। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाणों से श्रुतायु को बींध डाला। साथ ही 2 बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। ये देखकर कलिंग वीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, रिष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण कर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदनंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे, तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशी वीरों से मिले। सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंगराज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यूह बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। अध्याय 320। धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाह का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन 3 महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10 बाणों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को बींध दिया। महाराज, इतने ही में आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाणों से बींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को बींध डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। यह देख कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदनंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। ये देख अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ आए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष, दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो सामने जाता वही वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा,
भगवान श्री कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, हमारी ये बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है। अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आईं। अध्याय 321। तीसरा दिन, दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान युद्ध। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ त्रैगर्त, कैकेय और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सौवीर और पंचनद देशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंद तथा अनुविंद उस व्यूह के कुछ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दाससेरक गण उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडीवृष आदि योद्धा वृद्ध बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए। अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद नील और नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी, पंचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर अभिमन्यु और इरावान थे। इसके पश्चात कैकेय वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तदनंतर युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की गड़गड़ाहट के साथ मिला हुआ दुंदुभियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नरवीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए, उसमें भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान और द्रौपदी के 5 पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानवों को। इस प्रकार आपस में मार काट करते हुए वे खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ आए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्त लाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुहृद वर्ग तथा
कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस समय आपकी, आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता, और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य ना समझते हो तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन, एक दो बार नहीं, अनेकों बार मैंने तुमसे ये सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया, इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठा न रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल का तुमुल नाद करने लगे। अध्याय 322। भीष्म का पराक्रम। श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का पुरुषार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे दुखी पुत्र ने उकसाकर भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजयी पांडव अपनी विजय की खुशी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्म जी तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े। उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगों में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ कट कट कर जमीन पर गिरने और तड़पने लगे। कितनों ही के सिर तो कटकर गिर गए, मगर धड़ धनुष बाण लिए खड़े ही रह गए। खून की नदी बह चली। उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा न कभी देखा गया और न सुना ही गया है। उस समय भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सांपों के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब और विचर रहे थे कि पांडव उन्हें हजारों रूपों में देखने लगे, मानो भीष्म ने माया से अपने अनेकों रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा, उन्होंने ही उसी समय आंख फेरते ही पश्चिम में भी देखा। एक ही क्षण में वे उत्तर और दक्षिण में भी दिखाई पड़े। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीष्म जी को नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहां अमानव रूप से विचर रहे थे। उनके पास हजारों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बंट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह कांप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्ध में दैववश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला तथा मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणों से हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म, द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे उन सबको मार डालूंगा, अब उस प्रतिज्ञा को सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन, देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर बितर हो गई है और ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को देखकर ऐसे भाग रही हैं जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे जंगली जीव भागते हों। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले, अच्छा, अब आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म जी के पास रथ ले चलिए। मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूँ। तब माधव ने घोड़ों को हाँक दिया और जहाँ भीष्म जी का रथ खड़ा था उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया और उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ घोड़ों और सारथी के साथ बाणों से छिप गया, दिखाई
नहीं देता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे। वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बराबर आगे बढ़ाए ही चले गए। इसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और 3 बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा, अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की यह फुर्ती देखकर भीष्म ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुमने खूब किया, यह महान पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, करो मेरे साथ युद्ध। इस प्रकार पार्थ की बड़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्रायः विफल कर देते थे। ये देख भीष्म ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्टपति, विंद, अनुविंद और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौवीर, बसाती, शूद्रक और मालव देशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आए। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियों के झुंड से घिर गए। उन्हें उस अवस्था में देख वीर सात्यकी सहसा उस स्थान पर आ पहुंचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया। उसने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती देखकर कहा, क्षत्रियो, तुम कहाँ चले? ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। वीरों, अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़ो, वीर धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव सेना के प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्म जी प्रचंड होते जाते हैं। ये बात उनसे सही नहीं गई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनी वंश के वीर जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महावृत्ति भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदृश अमोघ था। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सिंह मदांध गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर बढ़े। उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीताम्बर का छोर ऐसा शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए वे बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो परले कालीन संवर्तक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने को उद्यत हो। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बल पूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ से आज यदि मैं मारा जाऊंगा तो इहलोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवान, स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक ना सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूँगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया।
उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाणों को काट दिया। शूर से दुर्योधन का तोमर काट डाला तथा एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टुक टुक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। देखने में वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीरों में घुस जाते थे। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को आच्छन्न कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी। रक्त की नदी बहने लगी। कौरव सेना के प्रमुख वीरों का नाश हुआ देखकर चेदी, पंचाल, करुष और मत्स्य देशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाद करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया। तदनंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो रहे थे। युगांत काल के समान सब ओर फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए असह्य हो चुका था। इन सब बातों का विचार करके संध्या काल उपस्थित देख भीष्म, द्रोण, दुर्योधन और बालिक आदि कौरववीर सेनापति सहित शिविर को लौट आए। अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के साथ छावनी में चले गए। कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे, अहो, आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है। दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बष्टपति, श्रुतायु, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बालिक, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई है। अध्याय 323। संयमनी पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, रात बीतने पर चौथे दिन प्रातः काल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के सहित शत्रुओं के सामने आए। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बालिक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विभीषति, दुर्योधन और भूरिश्रवा भी उन्हीं पर टूट पड़े। ये देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगण में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरु और सृंजय वीरों ने भीष्म और अर्जुन का वह अद्भुत द्वंद्व युद्ध देखा। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और संयमनी के पुत्र ने घेर लिया। उन 5 पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा 5 हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्रों ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गई है तो उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा को और 5 से शल्य को घायल कर 8 बाणों द्वारा संयमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आती देख उसे भी एक पैने बाण से काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, संयमनी और शल, इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे नहीं टिक सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगर्त,
मद्र और केके देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। ये देखकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और केके देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने 10 बाणों से 10 मद्र देशीय वीरों को, एक से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला। इतने ही में संयमिनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को और 10 से उसके सारथी को बीन दिया। तब धृष्टद्युम्न ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से संयमिनी पुत्र का धनुष काट डाला तथा 25 बाण छोड़कर उसके घोड़ों को और रथ के इधर उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। संयमिनी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा। ये देखकर धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गदा की चोट से ज्यों ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूटकर दूर जा पड़ी। इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। जब संयमिनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर चला। वे दोनों वीर आमने सामने आकर रणांगण में भिड़ गए तथा कौरव, पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। संयमिनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न के 3 बाण मारे तथा दूसरी ओर से शल्य ने भी उस पर प्रहार किया। शल्य के 9 बाण लगने से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा हुई। तब उसने क्रोध में भरकर फौलाद के बाणों से मद्रराज की नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप से चलता रहा। उनमें किसी की भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई। इतने ही में महाराज शल्य ने एक पैने बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। ये देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्रराज के रथ की ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विभीषति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरुमित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडवों के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर 4 तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को बीन दिया तथा दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विभीषति ने 5 और दुशासन ने 3 बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युम्न ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पुरुमित्र को बींध दिया। नकुल और सहदेव ने अचरज सा दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे तीखे बाण चलाए। तब शल्य ने भी अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माद्री कुमार नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए एक गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डर कर भाग गए। तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रण क्षेत्र में विचरने लगे। उस समय भीमसेन की दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन से हो गए। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न ये पांडव पक्ष के वीर भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पैने बाणों से मागधी सेना के गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। ये देखकर मगधराज ने अपने ऐरावत के समान विशालकाय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर पेल दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम घूम कर हाथियों को मारने लगे। उस समय हमने भीमसेन के एक एक प्रहार से ही हाथियों को लोटपोट होते देखा था। क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर उधर भागकर आपकी ही सेना को रौंदे डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब और घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर ही रणांगण में नृत्य कर रहे हों। इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उसने भीमसेन पर 6 बाण छोड़े तथा दूसरी ओर से दुर्योधन ने 9 बाणों से उनके वक्षस्थल पर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले,
देखो, ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने 3 बाण नंदक की छाती में मारे। इधर दुर्योधन ने भी 60 बाणों से भीमसेन को और 3 से उनके सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 पैने बाण छोड़कर उसने हंसते हंसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीमसेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पहने पहने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने ही में भीमसेन को चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधन पर पहले 3 और फिर 5 बाण छोड़े। इसके बाद 25 बाण राजा शल्य को मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए। तब आपके 14 पुत्र सेनापति सुषेण, जलसन, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रधर्ष, विवत्सु, विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ आए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया। आपके पुत्रों को अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर उन्होंने गरुड़ के समान लपककर एक पैने बाण से सेनापति का सिर काट डाला। 3 बाणों से जलसंत को घायल करके यमपुर भेज दिया। सुषेण को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया तथा 70 बाणों से वीरबाहु को उसके घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित धराशायी कर दिया। इसी तरह उन्होंने भीम, भीमरथ और सुलोचन को भी सब सेनानियों के देखते देखते यमराज के घर भेज दिया। भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर उधर भाग गए। तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा, देखो, ये भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है। अरे, इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो। भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत्त अपने मदोन्मत्त हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक दिया। अभिमन्यु आदि वीर ये सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया और उनके हाथी को घायल कर डाला। किंतु भगदत्त के हाँकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानो काल से प्रेरित यमराज ही हो। उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों का साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असहसा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त ने क्रोध में भरकर एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए। ये देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलाई जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों का तो हृदय बैठ गया। आधे ही क्षण में वह बड़ा भयंकर रूप धारण किए अपनी ही माया से रचे हुए ऐरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर्दंत गजराज भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे कि वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़े जोर से चिंघाड़ने लगा। उसका वह भीषण नाद सुनकर भीष्म जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इस समय महान धनुर्धर राजा भगदत्त हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्ष ध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है। इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चलें। यदि उनकी रक्षा ना की गई तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो, वहाँ बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है। अतः वीरों, शीघ्रता करो, देरी मत करो, आओ अभी वहाँ चलें। भीष्म जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में चले। उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा,
मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह बड़ा बल वीर्य संपन्न है और इसे अन्य वीरों से सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेगा। अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। बस आज यही युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए। अब शत्रुओं के साथ हमारा कल संग्राम होगा। कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही, इसलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए, किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।